करेंगे उत्तराखंड 24 की शुरुआत। सीएम धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। सीएम धामी का आज रुद्रपुर में कार्यक्रम होना है। 2 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पोस्ट किया गया और उन्होंने अपने इस पोस्ट में कुछ तस्वीरें और जो कदम क्योंकि उठाए गए हैं पहाड़ के विकास के लिए, युवाओं के लिए, खेल के लिहाज से भी आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री की कोशिश रही कि उत्तराखंड के युवाओं को खेल के बेहतर अवसर मिल सके। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी 3 वर्षों में कई सारे कदम उठाए गए। इसका भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने पोस्ट किए हैं और कुछ दरअसल पेपर के कटआउट्स इसमें उन्होंने अटैच किए हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश भी की गई। फिटनेस को लेकर के भी उन्होंने संदेश दिया था और आज क्योंकि 3 साल पूरे हुए, इस पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर जानकारी दी है। सरकार इस मौके पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष को लेकर के आगे बढ़ते हुए और इसी कड़ी में कई सारे कार्यक्रम आज के दिन जो कि प्रस्तावित हैं। धामी सरकार के इन 3 वर्षों में कई सारी उपलब्धियां सरकार के नाम और इसमें आम जनमानस, युवाओं को किस तरीके से बेहतरीन अवसर मिले, लोगों का किस तरीके से विकास हो, ये कोशिश रही सरकार की। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, जाहिर है कि दिन उत्तराखंड के लिए बहुत खास है। मौजूदा सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज प्रदेश भर में? जी देखिए 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूर्ण हो गया है और बहुत धूमधाम से 23 मार्च को पूरे प्रदेश भर में मनाया गया है। सेवा दिवस के रूप में धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल मनाया गया है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा है और रुद्रपुर में जो वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहाँ पर स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वहाँ पर 3 कार्यक्रम हैं और पहला कार्यक्रम रोड शो है और रोड शो के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय जनता को संबोधित करेंगे और भव्य और दिव्य तरीके से वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है और जो वहाँ के कह सकते हैं कि रुद्रपुर के जो मेयर हैं वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करेंगे, क्योंकि जो स्थानीय वहाँ पर कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि 3 साल का जो कार्यकाल धामी सरकार का रहा है वो बेहद ही ऐतिहासिक रहा है। जिस तरीके से 3 साल में 20,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम धामी सरकार ने किया है, ये बेहद ही उत्साह की बात है और सरकार के लिए नहीं बल्कि युवाओं के लिए ये बेहद अपॉर्चुनिटी है और आगे भी सरकार जो है इसी तरह काम करे और सरकार की ओर से सभी क्षेत्रों में जो कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो यहाँ का स्थानीय मुद्दा रहा हो या फिर अन्य कोई मामले रहे हो, सभी विषयों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना विजन दिखाया है, अपना विजन स्पष्ट किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात को 23 मार्च को कहा है देहरादून से कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी सरकार प्रयासरत ना हो, चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर जो कह सकते हैं कि उपनल के जो कर्मी हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो संविदा कर्मी हैं उपनल के तहत जिनकी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं राज्य सरकार में, उनको समायोजन करना उनका समायोजन करना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार एक ठोस नीति तैयार कर रही है, इसके अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 3 साल का कार्यकाल हमारा बेमिसाल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड के लोगों का आशीर्वाद हमारी सरकार को मिला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिला है, क्योंकि लगातार हम तभी बड़े फैसले कर पाए हैं क्योंकि उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमारे पास रहा है, हमारे साथ रहा है। चाहे वो सशक्त भू कानून की बात रही हो जो उत्तराखंड में लंबे समय से मांग की जा रही थी, या फिर समान नागरिक संहिता जिसकी आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा है जिसने यूसीसी यहाँ पर लागू किया है। इसी तरह तमाम ऐसे विषय पिछली सरकारों में हमने देखा कि कई तरीके से नकल माफिया सक्रिय थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर
पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ी है और 20,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। तो जगह जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 साल के कार्यकाल होने के बाद स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा है और देर शाम देहरादून वापस और हरीश, ये बड़ी उपलब्धियां भी हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। एक तो यूसीसी, भू कानून, इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिहाज से, खेल के लिहाज से, अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें, मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ है। और ऐसे तो आप देखेंगे कि धरातल पर भी तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो नल के जल की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से बात हो, इन 3 वर्षों में उत्तराखंड में इन तमाम सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा काम हुए। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को यानी कि कल अपनी जब उपलब्धियां गिनाई तो बेहद उत्साह के साथ तालियों से देहरादून गूंज उठा था। जिस तरीके से वहां पर कार्यक्रम के दौरान हमने देखा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखा, स्थानीय लोगों को देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किया और उत्तराखंड के नाम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में नेशनल्स गेम कभी नहीं हुए, लेकिन पहली बार इन 3 सालों में नेशनल गेम्स का आयोजन भी यहाँ उत्तराखंड में रहने का अवसर उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हुआ। इसी तरह तमाम ऐसे कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसले, बड़े फैसले जो यहाँ पर ग्लोबल समिट यहाँ पर हुआ है, तो कह सकते हैं कि करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा जो ग्राउंडिंग है वो यहाँ पर हुई है। तो कह सकते हैं कि बड़े ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल के दौरान हुआ है, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो या फिर सशक्त भू कानून हो या फिर दंगा नियंत्रण कानून। क्योंकि जिस तरीके से हल्द्वानी में हिंसा हुई थी, उसके बाद सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, तो इसके बाद से धामी सरकार ने निर्णय लिया था कि यदि कोई इस तरह की हिंसा में शामिल होता है, संलिप्त होता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ा कड़ा कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी क्रम में धामी सरकार ने दंगा नियंत्रण कानून यहां पर लाया है, जो अब इस तरीके के जो मामले हैं वो इस कानून के दायरे में आ सकेंगे। तो कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अग्रणी न रहे हो, प्रयासरत न रहे, और उनका यही उद्देश्य है कि हमारा राज्य आर्थिक संसाधनों के साथ आगे बढ़े और राज्य की जो आर्थिक आय है वो बढ़ सके और उत्तराखंड की बेहतरी और तरक्की भविष्य के लिए हो सके। जी बिल्कुल। और पहाड़ की क्योंकि सबसे बड़ी अगर दिक्कत की हम बात करते थे पहले हरीश, तो ये था कि युवा बड़ी संख्या में पलायन कर जाते थे, लेकिन काफ़ी हद तक इसको कम किया गया, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ख़त्म किया गया। जब उनको प्रदेश में ही बेहतर अवसर मिल रहे हैं, तो जो युवा हैं वो पहाड़ में ही कार्य कर रहे हैं, उनको रोज़गार के अवसर भी मुहैया हो रहे हैं प्रदेश में। जी बिल्कुल। देखिए, पहले के समय पर यह कहा जाता था कि उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन बेहद ज्यादा है और स्वाभाविक तौर पर प्रदेश में पलायन अब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा है। खासतौर पर जो पहाड़ी जनपद हैं, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, इन जिलों से सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड में हुआ। लेकिन धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए जो प्रवासी सम्मेलन यहाँ पर किया है देहरादून में, पूरे देश विदेश में जो उत्तराखंड मूल के लोग हैं, जो अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किया है या जो अपना नाम कमा रहे हैं, चाहे वो देश की बात हो या फिर विदेश की बात हो, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इन लोगों को कहा कि आपको अपनी माटी से जुड़ना होगा ताकि उत्तराखंड में जो पलायन है वो भी रुक सके। और सभी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड के जो विकास के लिए हमसे जो भी प्रयास होगा हम करेंगे, और ताकि हमारा उत्तराखंड ये पहाड़ी राज्य है, इस पे पलायन को लेकर के जो सबसे चिंताएं यहाँ पर सरकार की रहती है, तो उसको सुदृढ़ कर सके, ताकि जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहाँ से पलायन होता है, उन सुविधाओं के लिए जो प्रवासी लोग हैं वो बेहतर अपना योगदान देंगे, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के लिए। तो कह सकते हैं कि धामी सरकार के नेतृत्व में इस तरह की जो प्रवासी सम्मेलन हुआ है वो उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। हाँ, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े भी, प्रवासी सम्मेलन की तो वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। हरीश, एक बार जल्दी से ये बताते चलिए कि आज के दिन और क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? 2 जगह सीएम पहुंचेंगे।
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभी देहरादून में कार्यक्रम है और एक एसडीजी अचीवर अवार्ड का कार्यक्रम यहां पर चल रहा है मुख्य सेवक सदन में। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे। आज देर शाम तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के जिले के रुद्रपुर इलाके में रहेंगे। उसके बाद देर शाम वो देहरादून लौटेंगे, क्योंकि वहां पर जो नगर पालिका या नगर निगम रुद्रपुर है वहां पर उनका कार्यक्रम रखा गया है और जो वहां के मेयर हैं उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल के बाद उनका स्वागत और अभिनंदन वो करेंगे। इसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो भी वहां पर होगा। तमाम ऐसे कार्यक्रम जनहित के वहां पर रखे गए हैं और जो स्थानीय लोग हैं वहां पर एक बहुउद्देश्य शिविर का भी आयोजन किया गया है। जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं उनका निराकरण भी मौके पर होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम देहरादून लौट आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं लौटूंगी, आप बने रहिएगा। हरीश हमारे साथ एक और खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। शहीद दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने एक्स पर जानकारी दी। एक शाम देश के भगत के नाम कार्यक्रम कवि सम्मेलन सम्मान समारोह में सम्मिलित हुआ। ये मुख्यमंत्री की तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल बीते रोज शहीद दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। उन्होंने एक्स पर कुछ तस्वीरें भी साझा की है। एक शाम देश के भगत के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मां भारती के वीर सपूत को नमन किया। उनका ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लगातार कनेक्टेड हैं। हरीश, शहीद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसमें सम्मिलित हुए, पोस्ट उन्होंने की और कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की। देखिए, मैंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का 3 साल के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर में 23 मार्च को भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक जिलों में, जिला मुख्यालयों में, तहसील मुख्यालयों में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं थी उसका निराकरण मौके पर ही स्थानीय प्रशासन के लोग कर रहे थे और ये कार्यक्रम 30 मार्च तक चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिस तरीके से 3 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, इसी क्रम में लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को इस बात की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कहा था कि जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं उनको हम नमन करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि राज्य जो है एक कह सकते हैं कि एक विकास की ओर आगे बढ़े। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देर रात को एक निजी होटल में एक कार्यक्रम था, शहीदों के नाम एक कार्यक्रम वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया था। वहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम के अलावा कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम किया गया था। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही कहना था कि उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए क्या कुछ हो सकता है, उत्तराखंड कैसे विकास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि उत्तराखंड में एक सीमित कह सकते हैं कि एक पहाड़ी राज्य है, हिमालयन स्टेट है। यहाँ पर हमें अपने अपने आय के संसाधन बढ़ाने होंगे और इस बात के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की तरक्की हो सके। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि उत्तराखंड एक सशक्त स्टेट बन सके और सभी अधिकारियों की इसमें भागीदारी हो, स्थानीय लोगों की यहाँ पर भागीदारी हो। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के लिए जिस तरीके से उन्होंने राज्य निर्माण के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से यहाँ पर राज्य के विकास के लिए, राज्य का विकास कैसे आगे बढ़ सके, इसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा और जागरूक यहाँ पर कह सकते हैं कि तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ यहाँ पर लिया जाना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो। सभी योजनाओं को किस तरीके से लोगों को फायदा मिले, इसके लिए सरकार हमेशा कह सकते हैं कि तत्पर रहेगी और सभी लोगों को एकजुट होकर रहना होगा, जागरूक रहना होगा, क्योंकि राज्य को आगे बढ़ाना है। 25 साल का राज्य हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारियों ने एक सपना देखा था, उस सपने को लेकर के, उस सपने को पूरा करने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा, ताकि क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरीके से 2047 तक भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना है, उसी तरीके से शक्तिशाली राष्ट्र देश तभी बन पाएगा जब छोटे छोटे राज्य सशक्त हो पाएंगे। तो लगातार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते आए हैं और ये 30 मार्च तक जो 3 साल का कार्यकाल यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी का रहा है, उसको लेकर के जगह जगह पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम चलते रहेंगे। और लगातार यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते आए हैं कि सरकार को राज्य हित में काम करना होगा, ताकि जो सपने आंदोलनकारियों ने देखे हैं, जो शहीदों के सपने थे, उनको पूरा किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, टीबी उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा, हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। आदरणीय पीएम मोदी के नेतृत्व में काम, टीबी मुक्त भारत के संकल्प को करें मजबूत। तो देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट, जिसके जरिए उन्होंने टेस्ट ट्रैक ट्रेस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंत्र दिया उसका जिक्र किया। टीबी उन्मूलन की दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, आपको ये बताते चले कि आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है और इसी को लेकर के लगातार आप पोस्ट भी देख रहे हैं। जन जागरूकता की भी बात होती है। इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पोस्ट किया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माफ कीजिएगा, जो पोस्ट किया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम धामी ने मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। हरिद्वार के कंखल है श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर। देश भर से श्रद्धालु यहां जलाभिषेक करने आते हैं। हरिद्वार आगमन पर यहां अवश्य जाएं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पोस्ट मंदिर का उन्होंने वीडियो साझा किया। आपको मालूम है कि हर दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी एक मंदिर का वीडियो साझा करते हैं और इसके जरिए उन्होंने श्रद्धालुओं से लगातार अपील की है कि जब वो अगर उत्तराखंड प्रवास पर जाते हैं तो इन धार्मिक स्थलों का दौरा वो जरूर करें, यहाँ पर जाकर दर्शन पूजन जरूर करें। और इसी कड़ी में हरिद्वार का ये कंखल का पूरा इलाका है जहाँ पर स्थित है श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जिसका वीडियो उन्होंने साझा किया। और वीडियो साझा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी लिखते हैं कि देश भर से श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। हरिद्वार आगमन पर यहाँ अवश्य आएं, ये भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस पोस्ट में कहा गया है। एक वीडियो जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर साझा की है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा।